नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप एक अनुरोध और है कि आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कर नोट्स भी पढ़ें और सेट का अभ्यास भी करें। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर है सभी ऑब्जेक्ट का चयन करना। तो कह रहा है कि कंट्रोल प्लस ए का क्या है, तो इसका उत्तर है सभी ऑब्जेक्ट को चयन करना। कहने का मतलब है कि जितने भी तरह के लिखे हुए हैं उसको पूरे को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला अगला कह रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ इनमें से किसके लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो उत्तर है सर्च। कह रहा है कंट्रोल एफ जो होता है ना एमएस वर्ड में, ठीक है, वो फाइंड के लिए होता है। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड, या है ना नेविगेशन खुलता है। ठीक है, उसमें क्या करता है कि आप कोई भी शब्द को लिखें और उसको सर्च कर लें। देखिए करके देखते हैं, कंट्रोल एफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर खुल गया। अब कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं, जैसे एफ है। ठीक है, तो हम एफ जैसे ही लिखेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ एफ है वो खोज लिया। अगर मान के चलिए हम डी एफ लिख ले रहे हैं, ठीक है, तो देखिए डी एफ दो गो में है तो दो खोज ले रहा है। ठीक है, तो इसी तरह को खोजने के लिए किया जाता है। चलिए अगला अगला है कि एमएस वर्ड 2016 में रूलर्स का उपयोग है। तो इसका उत्तर है यह है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाने प्रदर्शन करता है जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाता है। अब देखिए कह रहा है ना कि रूलर जो है ना ये जो टाइपिंग क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। देखिए इधर भी इतना दिख रहा है जिसको हम लोग घटाते हैं बढ़ाते हैं, देखिए ऐसे ये। ठीक है, तो इसी को दर्शाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले व्यू में चलना होगा। व्यू के बाद क्या करना है, ये देखिए शो में जाके जब इसको हम चेक करेंगे तो ये हट जाएगा, चेक करेंगे तो आएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला प्रश्न है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन का अभिप्राय खाली स्थान से है। तो इसका उत्तर जो है वो है इंटरनेट कनेक्शन। तो कह रहा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आप समझते ही हैं ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लगाते हैं बहुत से लोग ऑफिस में घर में। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड जो है ना इंटरनेट कनेक्शन है तो वो हाई स्पीड इंटरनेट देता है और ये केवल फाइबर से जो है चलता है, डीएसएल सैटेलाइट इस तरह से चलता है। चलिए आगे कह रहा है कि कौन सी डेटा एंट्री तकनीक यह पता करती है कि दर्ज किया जाने वाला मान एमएस एक्सेल सीट में दर्ज किए गए पिछले मान के बराबर है। तो इसका उत्तर है ऑटो कंप्लीट। अब देखिए अब ये कह रहा है ना कि अगर मान के चलिए हम इसमें लिख दिए डन, ठीक है, तो अगला भी जो है ना लिखते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली जो है ना ऑटो कंप्लीट में डन आता है। जैसे हम इंटर मारेंगे ये आगे बढ़ जाएगा। तो जो ये होता है ना इसी को बोलता है ऑटो कंप्लीट। चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका उत्तर है यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स जो है ना, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब क्या है पता है, ये सब जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस है, ठीक है, जो अपने सुविधा के लिए बनाया गया है। ये तो सिस्टम को ओएस को चलने के लिए, कंप्यूटर को चलने के लिए सहायक है। चलिए आगे आगे है कि एमएस एक्सेल 2016 में सुरक्षा के लिए वर्कबुक को कैसे छिपाया जाता है। इसका उत्तर है कि व्यू टैब में विंडो ग्रुप में हाइड अनहाइड पर क्लिक करके। तो चलिए देखते हैं, एक्सेल में चले गए, व्यू टैब में चले गए, व्यू टैब से जाने के बाद ग्रुप में चलना है।
विंडो ग्रुप में चलना है। विंडो ग्रुप देखिए ये है, उसके बाद हेड अनहेड, ठीक है, करके छुपाया जाता है। आगे कह रहा कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में डेट एंड टाइम फंक्शन कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर जो है वह है इंसर्ट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट खोल लेंगे, उसके बाद इंसर्ट में चलेंगे। इंसर्ट में चलने के बाद डेट एंड टाइम देखिए कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट ग्रुप में चल रहा है। जैसे ही डेट और टाइम को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो जो है डेट एंड टाइम आने लगेगा। ठीक है, डेट एंड टाइम जैसे ही ना ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, देखिए नीचे दिखने लगा। ठीक है, आगे आगे है कि एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीनशॉट रिबन पर किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? कह रहा है ना सीधे से कि जो स्क्रीनशॉट रिबन जो है ना किस टैब में होता है, तो इसका उत्तर है इंसर्ट टैब। तो सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड में चलते हैं, उसके बाद इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए ये जो है ना इंस्टॉलेशन ग्रुप में चलेंगे, यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट रिबन है। ठीक है, आगे आगे है एमएस एक्सेल में सेल्स की एक पंक्ति को फॉर्मेट कैसे किया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है एमएस एक्सेल को खोलें, ठीक है, सिलेक्ट रो ऑफ सेल, रो को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल पर चले जाएं। तो देखिए जैसे सेल को सिलेक्ट करें, ठीक है, एक्सेल को खोले, सेल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पर चले जाएं। देखिए फॉर्मेट का मतलब ये होता है ना, ऐसा नहीं है कि उसको हटा देना, मतलब समय को मतलब बदल देना, उसका फॉर्मेट को बदल देना। जैसे ये देखिए नंबर है, ठीक है, अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम के अनुसार हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में चलिए आगे आगे है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज की कैटलॉग में खाली स्थान शामिल होता है। इसका उत्तर है रिकॉर्ड की सूची, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। आगे आगे कह रहा कि एमएस एक्सेल में इक्वल टू नाउ फंक्शन से क्या प्राप्त होता है? तो उसका उत्तर है मौजूदा तिथि एवं समय। जैसे देखिए कह रहा है कि इक्वल टू, ठीक है, नाउ, ठीक है, अब इंटर मारे, अब देखिए इसमें डेट और टाइम जो है सब आ गया। चलिए आगे आगे है कि एमएस एक्सेल में फ्लोर फंक्शन खाली स्थान है गणित, तो इसका उत्तर है गणितीय फंक्शन, मतलब मैथमेटिकल फंक्शन है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को? सबसे पहले फार्मूला बार में चलना है। फार्मूला बार में चलने के बाद हम लोग को क्या करना है? फंक्शन लाइब्रेरी में चलना है, और गणितीय है तो गणितीय है तो मैथमेटिक्स में चल के देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आ गया, फ्लोर है। तो आगे आगे है अगला प्रश्न जो है वो है कि यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के चित्र है, तो इसका उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना मेन रूप से वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, ओएस का ही है। ठीक है, यही पूछ रहा है। चलिए आगे आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सेल का एक कॉलम को फॉर्मेट कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि एमएस एक्सेल को खोलें, सिलेक्ट सेल करें, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल चल जाए। बस वही नॉर्मल सा बात है। सीट को खोल लिए, सेल को चुन लिए, उस पर राइट क्लिक कर लिए, फॉर्मेट में गए और उसको बदल लिए, जैसे कस्टमाइज कर लिए, टाइमिंग में कर लिए, डेट में कर लिए, यही बोल रहा है। चलिए आगे आगे कह रहा है कि CIFS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है कि कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। चलिए तो इसका आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल्स को मर्ज कैसे किया जाता है? तो
तो इसका उत्तर है कि ओपन द वर्कशीट, सेलेक्ट द सेल, अलाइनमेंट्स में चलना है, सेलेक्ट मर्ज सेल और ओके कर देना। अब जैसे देखिए ये 2 है, ठीक है, अब ये 2 है, इसको मर्ज कैसे करेंगे? तो ओपन सीट कर दिए, सेल को चुन लिए जिसको मर्ज करना है। अलाइनमेंट्स ग्रुप में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को होम में चलना है, अलाइनमेंट्स में चलना है, अलाइनमेंट्स में मेल मर्ज में चलना है और उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। वो फार्मूला लगा हुआ था ना, इसलिए उस तरह का दिया। चलिए आगे, आगे कह रहा है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका उत्तर है क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड, ठीक है, थंबनेल्स की तरह दिखेगा, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू कहने का मतलब उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले व्यू में चलना होगा, व्यू के प्रेजेंटेशन व्यू में चलना है, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू में चलना है। तो देखिए बहुत सा रहेगा ना, देखिए दिखा लेते हैं, इसे मान के चलिए बहुत सा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना, सब स्लाइड सॉर्टर व्यू करिएगा ना, तो सब देखिए थंबनेल टाइप का दिखने लगेगा, दिख रहा है ना। तो यही चीज पूछ रहा था। नॉर्मल में करेंगे तो फिर सिंगल सिंगल दिखने लगेगा। आगे अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है कि कंट्रोल पी से। मेन रूप से देखिए हम हमेशा पूछते हैं कि डिमांड को देखते हुए, मतलब जो उत्तर पूछ रहा है उसके हिसाब से हम लोग को उत्तर देना है। ये जो पूछ रहा है वो शॉर्टकट के आधार पर पूछ रहा है, तो कंट्रोल पी। लेकिन ऐसे नॉर्मली जनरली क्या करना है कि फाइल पर जाना है, फाइल पर जाने के बाद जो है प्रिंट पर चले जाना है, ठीक है। प्रिंट पर जाएंगे तो आपको प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एमएस ऑफिस 2016 में टेक्स्ट को कट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए कह रहा, कॉपी नहीं कह रहा है, कट कह रहा है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। कट कहने का मतलब क्या होता है कि इसको हम एक जगह से हटा करके दूसरे जगह कर दें, और कॉपी का मतलब क्या कहता है कि जो है वो वहां भी रहे और दूसरे जगह भी हो जाए, फोटो कॉपी, ठीक है, यानी कॉपी। चलिए तो कंट्रोल एक्स, तो कंट्रोल एक्स करेंगे तो देखिए ये हट गया। अब हमको जहां भी करना है पेस्ट, पेस्ट करेंगे वहां आ जाएगा। लेकिन कॉपी जब हम इसी चीज को करेंगे तो कंट्रोल सी से करेंगे, ठीक है। इसे कॉपी कर लिए, अब हम इसको क्या करते हैं, कहीं भी करेंगे तो पेस्ट करेंगे। अब वहां भी है और यहाँ भी है, लेकिन कट किए तो वहां से हट गया और यहाँ चला आया। चलिए आगे, आगे कह रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट मतलब बराबर के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है सब स्क्रिप्ट, ठीक है, सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट क्या होता है देखिए दिखाते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि जैसे ओ है और टू है, बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ओ है और टू है, ऐसा देखते हैं ना। तो ये जो है ना या तो नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, तो ये दिखता कहाँ है? अब देखिए ये दिखता कहाँ है, सबस्क्रिप्ट जो है कहाँ दिखता है? आप समझ तो लिए कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है प्लस बराबर करेंगे तो वो आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि वर्ड में चलना होगा, ठीक है। वर्ड खोल लिए, वर्ड खोलने के बाद होम में चलना है, होम के बाद आपको जो है फॉन्ट में चलना है। फॉन्ट में देखिए यहाँ पर देखिए दिखेगा, है ना, सब स्क्रिप्ट देखिए दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोल के साथ भी होता है लेकिन यहाँ शिफ्ट के साथ पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है ना कि इसको हमको सिलेक्शन कर लेना है, और उसके बाद जब हम करेंगे तो देखिए नीचे आ गया, ये हो गया सब, ठीक है। और इसको जो है ना फिर ये हो गया सुपर, जिसमें प्लस किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करिएगा ना तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, और नीचे जो आता है बराबर के साथ वो सब स्क्रिप्ट होता है। चलिए आगे, आगे कह रहा कि यदि हम एमएस एक्सेल में पाई चार्ट बनाने के लिए डेटा की एकाधिक श्रृंखलाओं मतलब कि सीरीज का चयन करते हैं तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है यह दूसरी श्रृंखला मतलब सीरीज को ले लेगा। कह रहा पाई चार्ट के लिए एक डेटा को एकाधिक करते हैं तो क्या करेगा, क्या करेगा, अगर चुनते हैं तो वो एक दूसरे श्रृंखला को ले लेगा। तो इसके लिए एमएस एक्सेल खोल लेते हैं। एमएस एक्सेल खोलने के बाद उसमें क्या करना है
कि इंसर्ट में चलना है। इंसर्ट के बाद क्या करना है कि चार्ट में चलना है। देखिए ठीक है, ये चार्ट है, चार्ट में चलना है। चार्ट के बाद क्या करना है कि पाई चार्ट चलना है। ठीक है, तो पाई चार्ट में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या कहता है कि ये दूसरी श्रृंखला सीरीज को ले लेता है। देखिए चार्ट जो है बदल जाता है, दूसरे तरह के आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में वर्ड अकाउंट खाली स्थान मेनू में के अंतर्गत पाई जाती है। वर्ड अकाउंट कहने का मतलब कहाँ पाया जाता है, तो वो जो है रिव्यू के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को रिव्यू मेनू में चलना है। रिव्यू मेनू में चलने के बाद हम लोग को प्रूफिंग में चलना है। ठीक है, प्रूफिंग में चलना है। उसके बाद वर्ड काउंट होगा। ठीक है, देखिए वर्ड काउंट कहाँ गया जी, वर्ड काउंट रहता है, रिव्यू में चलना है, प्रूफिंग ग्रुप में चलना है। प्रूफिंग के बाद वर्ड काउंट रहना चाहिए, कहाँ चला गया, सॉरी हम लोग एक्सेल खोले हुए हैं इसलिए नहीं मिल रहा है। चलिए अच्छा है, चलिए ये जो है आपका वर्ड खोल ले रहे हैं। वर्ड खोलने के बाद क्या करना है कि रिव्यू में चलना है, उसके बाद प्रूफिंग ग्रुप में चलना है, और देखिए यहाँ वर्ड काउंट है। ठीक है, इस पर जैसे वर्ड काउंट करेंगे तो वो जो है सब पूरा जितना भी लिखे हैं वो दिखा देगा। दूसरा जो है ना वर्ड काउंट के लिए देखिए यहाँ पर वर्ड है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा। नीचे जो है ना बाईं ओर टास्क बार में दिखता है। चलिए अगला, अगला कह रहा है कि मार्जिंग एमएस एक्सेल, ठीक है, 2016 में खाली स्थान मेनू में उपलब्ध होता है। तो एमएस एक्सेल खोल लेते हैं। एमएस एक्सेल खोलने के बाद कह रहा है कि उत्तर इसका है लेआउट में। यानी लेआउट करने का मतलब ये देखिए हाफ पूछता है, हाफ बोलता है, ये मैंने आसानी हो बोलने के लिए, ये दिमाग घुराने के लिए। लेकिन इसका उत्तर जो है ना पेज लेआउट होता है। ठीक है, तो पेज लेआउट के लिए सबसे पहले पेज लेआउट में चलेंगे। पेज लेआउट के पेज सेटअप में चलेंगे। ठीक है, पेज सेटअप देखिए यहाँ पर है। पेज सेटअप के बाद मार्जिंग में चलेंगे, तो देखिए ये मार्जिंग है। आप जिस तरह का भी मार्जिंग आप सेट कर सकते हैं, या कस्टमाइज करके जो भी है आप जितना भी हथिया छोड़ना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे डेटा के डीएमए ट्रांसफर के दौरान साइकिल स्ट्रिंग कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है वो है डीएमए कंट्रोलर बस को नियंत्रित करता है और बस को छोड़ने से पहले डेटा ट्रांसफर को पूरा कर लेता है। तो ठीक है, तो डीएमए का इसका फुल फॉर्म जो होता है ना वो होता है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और ये डिस्क ड्राइव से सीधे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर मुख्य मेमोरी में डाटा को भेजने में सक्षम बनाती है, सीधा सीधी। ठीक है, और सीपीयू को डेटा ट्रांसफर के भागीदारी से मुक्त कर देता है। मतलब ये जो है ना वो डायरेक्ट कर देता है ताकि उस तरह से मतलब हो सके, आसानी से हो सके। चलिए आगे, आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में पंक्ति की ऊंचाई का आकार कैसे बदला जाता है। तो इसका उत्तर है रोह। ठीक है, रोह विदाउट को सिलेक्ट करें, रो विदाउट को तब तक खींचें जब तक कि यह वांछित आकार का रूप न ले ले। देखिए अब कह रहा है ना कि जैसे मान के चलिए आप कुछ भी लिख दिए, ठीक है, कुछ भी लिख दिया और बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब बहुत बड़ा हो गया तो इसको अब कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर आपको पकड़ना है, इसको स्क्रॉल करते चलना है कि जहां तक ये दिखना स्टार्ट ना हो जाए सही से। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी है कि इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले होम में चलना है, होम के साथ सेल में चलना है। सेल के बाद क्या करना है कि हम लोग को फॉर्मेट में चलना है। फॉर्मेट में चलने के बाद जब ऑटो फिट पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये हो गया। आगे कह रहा है कि SCSI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका उत्तर है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, इसका उत्तर है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो आगे अगला है कि दो डिवाइसों के बीच या एक डिवाइस और एक एप्लीकेशन के बीच
ट्रांसमिशन होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर या होल्ड करने को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बफरिंग। अब देखिए, कभी जो है ना आप क्या करते होंगे कि कॉपी वगैरह करते होंगे, मान के चलिए मेमोरी से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मेमोरी में, है ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, या एक ड्राइव से दूसरा, सी से डी में, डी से ई में। तो देखते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होते होते क्या होता है, अचानक से रुक जाता है। या मान के चलिए कि 10 MBPS हो रहा है और धीरे धीरे 3 पर आ जाता है, फिर 10 पर होता है, तो वो घटते बढ़, तो वही जो रुकता है ना स्टोरेज में, होल्ड टाइप का जो होता है, मतलब धीरे धीरे जो स्लो होता है, उसी को बोलता है बफरिंग। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में फिल ड्रॉप डाउन सूची के अंतर्गत कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो इसका उत्तर है 8। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग MS एक्सेल को खोल लेंगे, उसके बाद होम को खोलेंगे, होम के बाद चलने के बाद क्या करना है कि एडिटिंग ग्रुप में चलना है। एडिटिंग ग्रुप के बाद क्या कह रहा है कि फिट, ठीक है, इसके अंतर्गत पूछ रहा था। अब देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही पूछ रहा है। अब सोचिए कि प्रश्न कितना बारीकी से पूछता है, इसलिए हम हमेशा से बोलते हैं ना कि क्या करना है ना कि हम बार बार जो बताने का जो मेरा मतलब लॉजिक है, यही है कि आपको देखते 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 सब चीज याद हो जाना चाहिए, ठीक है, और ताकि मतलब प्रश्न को बनाने में, समझने में आसानी हो। जैसे मान के चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी लिखा हुआ है, आपको पता नहीं है कि बी क्या है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को पता होगा कि हाँ भाई बी क्या है। तो पता पर जिनका होगा वो अक्सर उस पर काम किए हैं, ठीक है। बी का मतलब बोल्ड हो गया, आई का मतलब इटालिक हो गया, ठीक है, तो वो वहां पर जब आप जाते हैं तब उसको दिखता है। तो वही चीज को है ना फोटो के देख, जहां लिखा हुआ वहां तो समझ ले रहे हैं कि हाँ भाई ये है, ये है, ये है, ठीक है, लेकिन जहां नहीं लिखा हुआ है ना, उसको बारीकी से देखकर और उसको कहने का मतलब उस पर काम करके ही समझा जा सकता है। आगे अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक फाइल को रीड, राइट, मॉडिफाई या एग्जीक्यूट करने के अनुमति को सुरक्षित कैसे किया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है फाइल टाइप पर चलना है, इन्फो में चलना है, इन्फॉर्मेशन, इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक में करना है और रीसेट एक्सेस कर देना है, ठीक है, रीस्ट्रिक्ट एक्सेस कर देना है। तो देख लेते हैं, कह रहा है ना कि फाइल पर चलना है। अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन में चलना है, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक में चलना है, उसके बाद क्या करना है, रीस्ट्रिक्ट, देखिए कहीं पर है, कह रहा है कि रीस्ट्रिक्ट एक्सेस को कर देना है, ठीक है, अगर नहीं है तो उसको ऐड किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन में जाकर ऐड कर देना है, उसके बाद वो करना है। चलिए ठीक है, तो आज का जो है क्लास यहीं तक था, ठीक है, और हम फिर अंतिम में एक बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और ये जो है नोट्स जो है उसको निरंतर पढ़ें, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुटना स्टार्ट कर दें, जुट जाएं, वहां उपलब्ध है, ठीक है, और सेट का जो है निरंतर अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें कि वहां जाने के बाद आपको ये लगे कि हाँ चलिए अब कुछ नहीं बचा है, ठीक, आसानी से बना के चले आए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।